मुंबई के पास मीरा रोड से हत्या का एक वैसा ही मामला सामने आया है जैसा कि हमने श्रद्धा वालकर मामले में देखा था। लेकिन अगर पड़ोसियों ने जागरूकता नहीं दिखाई होती तो शायद पुलिस को इस मामले का पता नहीं चल पाता। हमारे साथ वो श्रीवास्तव परिवार है जिन्होंने सबसे पहले पुलिस को इस बात की जानकारी दी कि सामने के कमरे से लगातार बदबू आ रही है। उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह की बदबू थी, क्या उन्हें पता चला कि उन्होंने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। हमारे साथ सोमेश श्रीवास्तव हैं और उनकी माताजी हैं। सोमेश, कैसे आपको लगा कि इस बात की जानकारी पुलिस को देनी चाहिए और आपको लगा कि यहाँ पर कुछ तो सस्पेक्टेड है? 2 दिन से स्टिंग हो रहा था और वो ऐसे टाइम में शायद दरवाज़ा खोलते थे जब आफ्टरनून या तो इवनिंग रहता था, मतलब इवनिंग में नहीं खोलते थे, मॉर्निंग में नहीं, तो आफ्टरनून में ज़्यादा स्मेल आता था। तो 2 दिन से मैं ऑफिस से आफ्टरनून में आ जा रहा हूँ, तो मेरे को ज़्यादा स्टिंग हो रहा था। लास्ट टाइम अभी वेडनेसडे को मैंने बोला एक बार पूछ लेता कुछ ऐसा है क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिंग कोई रह नहीं सकता, उतना ज़्यादा स्टिंग कर रहा था। तो मैंने नॉक किया था उनका दरवाज़ा, तो उन्हें नॉक में खोला। सेकेंड जब नॉक किया था तो रूम फ्रेशनर मारने लग गए थे घर में। रूम फ्रेशनर मार रहे थे? कैसे पता चला आपको रूम फ्रेशनर मार रहे हैं? आवाज़ करके आवाज़ आती है ना, आवाज़ आ रही है। यस। तो रूम फ्रेशनर मार रहे थे और स्मेल भी मतलब कन्वर्ट हो गई। तो फिर उसमें पूरा शक हो गया कि कुछ गलत है। अगर कुछ नॉर्मल रहता तो दरवाज़ा खोलते वो बात करते, लेकिन नहीं खोला। तो उनके बाद मैंने चेयरमैन और अपने सेक्रेटरी को फ़ोन किया, तो उनने शायद उनके एजेंट जो रखे थे उनको फ़ोन किया। हाफ एन आवर में एजेंट्स लोग आ गए थे। तो उनने भी जो स्मेल किया तो हाँ कुछ स्टिंग कर रहा था, बोले अंदर तो है। और ताला मार के गया और उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ था, फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। तो फिर हमने पुलिस वाले को बुलाया कि हम कंफर्म हुए, तो हमने बुलाया। तो हमने जब बुलाया तो पुलिस वाले आए, तो पहले पूछे कि मतलब वो आएंगे, फ़ोन किए उनको, तभी भी नहीं उठाया। तो शायद चाबी उबी वाले को बुलाया था, लेकिन बोले हमने ताला तोड़ ही दिया उसके पहले। ताला तोड़ के हम लोग फिर अंदर गए थे। अच्छा, ताला तोड़ने के बाद आप पुलिस वालों के साथ अंदर गए थे। अंदर जब आप गए तो आपने क्या देखा? एक-एक बात बताइए। ये अंदर गए तो हॉल में पहले वो वुड कटर मशीन रखी थी। फिर हम सीधा बेड, पहले बाथरूम वाथरूम देखे तो एकदम क्लीन था, कहीं ब्लड वर्ड कुछ भी नहीं था। फिर हम डायरेक्ट बेडरूम में गए। बेडरूम में जब गए तो एक प्लास्टिक की थैली रखी थी बेड पे, लेकिन उस पर कुछ था नहीं। पुलिस वाले को शक हो रहा था कि शायद उसके नीचे ढक के बॉडी रखा रहेगा, लेकिन कुछ भी नहीं था उधर। फिर उसके बाद उधर ही नीचे वुड कटर मशीन रखी थी। फिर हम लोग किचन में गए। जब किचन में गए तो देखे तो हमने सब वहाँ रखा था, बॉडी सब बाल्टियों में भर भर के रखा था उनने। तो बेडरूम में आपने देखा कि वुड कटर मशीन, जो बड़े-बड़े झाड़ और पेड़ को काटने के लिए इस्तेमाल होता है, वो मशीन वहाँ पर बेडरूम में रखी हुई थी। पर वहाँ पर बॉडी के कोई पार्ट्स आपको नहीं दिखाई दिए? पार्ट्स ब्लड कुछ भी नहीं। नहीं। उसके बाद आप लोग किचन में गए। तो किचन में आप लोगों ने क्या देखा, थोड़ा विस्तार से बताइए। किचन में नहीं, जब हमने ओपन किया तो वही देखा, बाल्टी 3 बाल्टियाँ रखी थी, उसमें ब्लड और मसल सब भरे हुए थे। कुछ आइडेंटिफाई हो नहीं सकता था क्या है वो, कौन से बॉडी पार्ट्स है। खाली एक चीज़ आइडेंटिफाई हुई थी, थाइस साइड कट के रखी थी वहाँ, तो वो आइडेंटिफाई थी और कुछ भी नहीं था। और बोन्स रखे थे जो मसल से बना, वॉश करके ऐसा रखा हुआ था बस। बस इतना ही देखा हमने, क्योंकि हम 3 ज़्यादा देर वहाँ खड़े नहीं रह पा रहे थे क्योंकि स्टिंग बहुत ज़्यादा कर रहा था। बदबू बहुत ज़्यादा आ रही थी। 3 बाल्टियों में आप लोगों ने देखा कि लाश के टुकड़े रखे हुए हैं, जिसमें से आप लोग जो शरीर का थाइस का जो हिस्सा होता है, उसकी पहचान कर पाए। उसी की पहचान कर, वो भी कंफर्म नहीं कि वो थाइस ही था क्या था, कि हमने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं बॉडी पार्ट्स कटे हुए। लेकिन हाँ देखने से वही लग रहा था। और एक बाल की चोटी कटी हुई फेंकी थी। बाल की चोटी भी वहाँ पर किचन में ही पड़ी हुई थी। हाँ किचन में पड़ी थी। उसके बाद बताया जा रहा है कि आरोपी जो है वो यहीं से पकड़ा गया। आरोपी कैसे पकड़ा गया? वो पुलिस के हाथ कैसे लगा? पुलिस वाले बाहर आए थे, उन्होंने बोला था किसी को आप फ़ोन मत करना, क्योंकि मैंने उनको बता दिया था कि मेरे से बात हुई थी और 10:30 बजे बोले मैं आऊँगा वापस। तो पुलिस वालों ने बोला था किसी को बताना मत, अभी यहाँ तक ही रखो, हम 10:30 तक वेट करते हैं, आपके घर में कांस्टेबल रहेगा और हम लोग नहीं रहेंगे। तो बोला ठीक है, नहीं बताएंगे। हमने किसी को नहीं बताया था। तो शायद हाँ 1 आवर बाद 7 o'clock तक वो आए थे पुलिस वाले। 8:15 तक वो आया। वो डायरेक्ट लिफ्ट से ऊपर आया। तो जो सेकंड वाला पुलिस वाला था वो जा रहा था शायद किसी को रिसीव करना है। तो जैसे वो लिफ्ट में चले भी गए थे उन लोग, और एक चैनल बंद भी हो गया था। जब सेकंड चैनल बंद हुआ तो एजेंट ने देख लिया कि अरे यही तो है, इन्हीं को तो मैंने रेंट पे दिया है रूम। तो फिर उनको बाहर लिया और वो उन्होंने देख लिया था पुलिस वाले खड़े, तो वो मुंह छुपा के वापस रिटर्न जा रहे थे। तो शायद बिल्डिंग से ही बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि लिफ्ट से 7th फ्लोर पे आ गए थे वो। पर पूरा जिस तरह से आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, पुलिस ने पहले ही पूरी जाल जो है बिछा दी थी। कि तो आप बताना नहीं, क्योंकि मैंने उनको पहले बताया था, मेरे को मिले थे और वो बोले थे मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं 10:30 बजे तक आऊँगा। लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ था, तो हमें ऐसा नहीं लगा था कि वो रिटर्न आएंगे, कि उनको आइडिया हो गया वो नहीं आएंगे। लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ, वो रिटर्न भी आ गए। अच्छा, जैसे ही वो पकड़े गए तो पुलिस ने पूछा ये बॉडी मिली है, तो उसका उसका क्या जवाब था?
वो कैसे है ना, वो पुलिस वालों ने ले जाके अंदर दरवाज़ा बंद कर लिया था उनको ले जाके, हम बाहर आ गए थे। हमें लेकिन अलाउ शुरुआत नहीं में उसने किया। कहा कि जानवर की बॉडी है, ऐसा कुछ हाँ, पता जैसे अंदर घुसते ही उन्होंने पूछा ये बॉडी किसकी है, तो उनने बोला ये जानवर की बॉडी है। तो फिर वो पुलिस वालों ने उनको बेडरूम में लेके गए, फिर कन्फेस फिर कराया था, कुछ लेटर वेटर दिखाया था, लेकिन वो सब उनको आइडिया रहेगा पुलिस वाले लोग को। फिर तब क्राइम ब्रांच वाले आ गए थे, फिर हमें अंदर अलाउड नहीं किया जाने का। अच्छा, जो बॉडी पार्ट्स आपने देखे उसमें दूसरा मतलब पहचान नहीं हो पा रही थी बॉडी की, सर नहीं था, और ऐसा कोई बॉडी पार्ट आप लोग नहीं देख पाए कि जिससे पहचान हो पाए कि ये मेल है फीमेल है। नहीं, ऐसा कोई बॉडी पार्ट्स बचा ही नहीं था उधर, क्योंकि वो सब कट कर चुके थे। शायद थाइस क्यों नहीं कट कर पाए कि बोन बड़ी मोटी थी, इसके वजह से नहीं कट कर पाए थे, और सब कट कर दिया था, सब डिसमेंटल 2 दिन में शायद वो पूरा वाइंड अप भी कर देते। अगर और 2 दिन नहीं पता लगता तो क्लीन चिट हो जाते उनको, किसको, क्योंकि वो किसी से रिलेशन था नहीं, फैमिलियर थे नहीं, तो हम पूछेंगे नहीं कि कहाँ गए, क्यों गए, वाइफ कहाँ है, हम पूछेंगे ही नहीं। घर में फ्रिज वगैरह ऐसा कुछ नहीं था ताकि बॉडी पार्ट को स्टोर कर सके, वो यही वजह है कि बदबू ज़्यादा आ रही। बदबू ज़्यादा थी, फ्रिज नहीं था घर में। ये बताइए कि ऑलमोस्ट कितने बॉडी पार्ट्स ऑलरेडी आप लोगों ने देखे कि वहाँ पे किए जा चुके थे? आइडेंटिफाई नहीं हो रहे थे ना, बाल्टी में भर के कितने रखा। टुकड़े आपको लगता है कि इन्होंने करके रखे थे? 100+। 100+ टुकड़े जो हैं वो 3 बाल्टियों में भरे हुए थे, जिनको आने वाले समय में वो ठिकाने लगाने की तैयारी में थे। तो एक चीज़ और कि मैम आपसे बात करते हैं कि किस तरह के लोग थे? कभी कभी आप लोगों को शक हुआ कि ये जो इंसान है वो ऐसा निकलेगा कि इसके घर में। नहीं, कभी नहीं ऐसे हुआ। मतलब कभी दिमाग पे गया नहीं कि आदमी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो किसी से बात ना करे और उसकी बीवी कभी देखे तो हंसे, बस, और कुछ नहीं। कभी शक ही नहीं हुआ कि ठीक नहीं है। नहीं तो हम लोग सोसाइटी को बोलते कि भाई आदमी ये ठीक नहीं है, इसको निकालो। ऐसा हुआ ही नहीं कभी। तो ये जो आरोपी है वो कितनी उम्र का होगा, और जो लड़की होगी वो कितनी? 55-56 साल का होगा, और वो लड़की 32-34 साल। कभी झगड़े की आवाज़ या कभी ऐसा पता चलता था कि घर में झगड़ा हो रहा है? नहीं, दोनों साथ में जाते थे, साथ में जाते थे, आते थे। कभी वो जाता था तो बाय करती थी, और कल ही ऐसा हुआ कि ताला लगाया, वो बाय नहीं किया। तो मैंने घर में बोला कि आज वो कहाँ गई है, क्योंकि ये हमेशा जाता है तो दरवाज़ा खोल के ऐसे करती है तो चला जाता है, और कल तो ताला मार के गया, कल ही देखा। ये जो महिला थी जिनके साथ ये हुआ है, उनको लेकर कभी आपको लगा कि ये परेशान है या इनके साथ कुछ गलत हो रहा है? नहीं नहीं, परेशान नहीं, हंसती रहती थी वो। मुस्कुराती रहे? हाँ, मुस्कुरा दे देख के, ऐसे देख के, जैसे कोरियर वाला आया, सामान लिया, हमने ऐसे देखा, ऐसे हंस दे बस, और उसके बाद दरवाज़ा बंद कर ले। सुमिश, एक बात ये भी सामने आ रही है कि सोसाइटी के लोग कह रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से वो डॉग फीडिंग करता था, कुत्तों को खाना खिलाता था। क्या आप लोगों को कभी शक हुआ कि ये बॉडी पार्ट्स खिला रहा है कुत्तों को? बिल्डिंग में नहीं खिलाता था वो, बाहर स्ट्रीट डॉग्स को खिलाता था। अच्छा। और शायद उसने कंफर्म किया था कि मैं बॉडी पार्ट्स को डॉग्स को खिलाता था ऐसा, लेकिन वो बिल्डिंग में किसी को नहीं खिलाया, वो बाहर जाके स्ट्रीट डॉग को खिलाता रहेगा। और कुछ पता चला कि ये बॉडी पार्ट्स कैसे ठीक, कभी शक हुआ कि ये बॉडी पार्ट्स ठिकाने लगाने के लिए बैग लेकर जा रहा है, या कभी 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 ऐसा लगा? और टाइम पे ले जाता था जब कोई रहे ना, या तो सब ऑफिस में रहे या तो सब सोते रहे, क्योंकि अगर नॉर्मल टाइम में लेते तो बिल्डिंग में भी बहुत भीड़ है, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कोई ना कोई बैठा ही रहता है, तो लेके जाएगा तो पता लगेगा क्या लेके जाए, स्टिंग करेगा वो। तो कुछ आइडिया नहीं कब, अभी तो वो जो कैमरा वैमरा सब बिल्डिंग के ओपन करेंगे तो आइडिया रहेगा कि कब कौन से टाइम पे वो लेके जा रहा है, अब बिल्डिंग की जो सोसाइटी के जो लोग हैं वो शायद चेक करेंगे कि कब कब वो निकलता था। कब कब वो निकलता था। तो अभी वही रिसर्च कर, क्योंकि आइडिया नहीं था ना, हमें लगता था नॉर्मल कोई चूहा मर गया, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत चूहे थे, तो हमें लगा कहीं मर गया है तो शायद इस वजह से स्टिंग करा, क्योंकि स्टार्टिंग में 1-2 दिन शायद संडे को इसने ऐसा कुछ किया है, और 2 दिन हुआ था, तो स्टिंग इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था, जैसे जैसे डे जा रहे थे वैसे ज़्यादा स्टिंग हो रहा था। अच्छा, ये भी पता चला है कि ये जो शख्स है, आरोपी जो है, वो भले ही 3 साल से आपके सामने रहता था, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में वो 7 साल से था। तो दूसरे बिल्डिंग में था, और 2-3 साल से हमारे इधर सामने आया रहने। वहाँ से क्यों हटाया गया, ऐसा कुछ पता चला आप लोगों को? शायद उधर के लोग बोल रहे थे कि वो झगड़े उगड़े करते थे, इसलिए उनको हटा दिया था, रेंट से हटा दिया था। अच्छा, वहाँ पर भी झगड़ों की शिकायत आती थी? लेकिन यहाँ कभी नहीं आई, 3 साल में कभी हमने आवाज़ सुना ही नहीं कि कोई झगड़ा हो रहा है अंदर, जी विंग में रहते थे। क्योंकि हमें आइडेंटिफाई, हमें लगता था कि 7th फ्लोर पे खाली 3 फ्लैट है, 1, 2 और 3, चौथा फ्लैट बंद ही रहता है, क्योंकि जब मैं आया था तो स्टार्टिंग में बंद ही था, बिल्डर का रूम था तो बंद ही था 5-6 साल, तो वैसे हम आइडेंटिफाई, क्योंकि कभी कोई था ही नहीं, फैमिली रिलेशन ही नहीं था,
ना कभी सामने से बात करते थे वो। मेरे को पुलिस वालों ने नाम पूछा था, मुझे नाम भी आइडिया नहीं था उनका नाम क्या है ऐसा। तो सोमेश और उनकी माताजी जो उस फ्लैट के बिल्कुल सामने वाले घर में रहते हैं और इनकी जागरूकता के बाद ही इस पूरे मामले पर से जो पर्दा है वो पर्दाफाश हो गया और जो आरोपी है वो पकड़ा भी गया। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की घटना के बाद एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, दोनों के बीच कैसे संबंध थे, दोनों शादीशुदा थे या लिविंग में रहते थे। ऐसे तमाम सवाल हैं जो पुलिस के सामने हैं और पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश से जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मीरा रोड।